उसने बस हल्के से अपना हाथ घुमाया और पास रखी लाखों की हाईटेक मिसाइल तुरंत लॉन्च हो गई। ये चीज हवा में ही अपने आप अनगिनत टुकड़ों में बटकर हर टारगेट को सटीकता से तबाह कर सकती है। टोनी को बहुत गर्व था कि ये पल भर में युद्ध के मैदान को शांत कर देने वाली ये खतरनाक चीज हथियारों की दुनिया के सरताज टोनी स्टार्क की ही देन है। इस वक्त टोनी जंग का भगवान लग रहा था, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसका ये दिखावा बस किस्मत का एक छोटा सा ट्रेलर था। तो सवाल ये है कि आखिर टोनी कौन है? वो एक जीनियस इंजीनियर है, अरबती है और लड़कियों का चहेता भी है। साथ ही वो हथियारों के साम्राज्य का बेताज बादशाह है। उसकी जिंदगी को बयां करना बहुत आसान है कि वो कुछ भी कर सकता है। दूसरों को लगता है कि वो देश की ढाल है, लेकिन खुद उसकी नजर में ये बस एक बड़े लेवल का बिजनेस है। उस समय टोनी को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उसके अपने ही हाथों से बनाया गया ये खतरनाक हथियार उसे मौत के मुहाने पर ले जाने वाला है। सेना को जेरिको मिसाइल बेचने के बाद वापस लौटते समय एक मिसाइल सीधे उनके काफिले पर आकर गिरी। उसकी सुरक्षा में लगे जवान मौके पर ही मारे गए। अपने पर्सनल बॉडीगार्ड को गोलियों से छल्ली होते देख टोनी ने सोचा कि वो ऐसे ही मरने का इंतजार नहीं कर सकता। वो तुरंत गाड़ी से बाहर निकला और एक पत्थर के पीछे छिपकर मदद के लिए चिल्लाने ही वाला था कि आसमान से कोई चीज उसके पैरों के पास गिरी। उसने नीचे देखा और सोचा, शुक्र है ये मेरी ही कंपनी की मिसाइल है। लेकिन रुको, ये तो मिसाइल है। वो भागना चाहता था, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। धमाके की लहर ने उसे कई मीटर दूर फेंक दिया। मिसाइल का धमाका झेल चुके लोग जानते हैं कि कोई आम इंसान इतनी ताकत को कैसे सह सकता है, लेकिन टोनी जाहिर है कि कोई आम इंसान नहीं था। उसने बुलेट प्रूफ जैकेट जो पहन रखी थी, उसकी जान तो बच गई, लेकिन मिसाइल के टुकड़े उसके शरीर में घुस गए थे और खून रुकने का नाम नहीं ले रहा था। यहीं से उसके लिए असली बुरा सपना शुरू हुआ। आधी बेहोशी में उसे लगा जैसे उसके अंदर के अंगों को कोई हिला रहा है। उस भयानक दर्द से वो चीख पड़ा और फिर किसी ने उसका मुंह बंद कर दिया और वो पूरी तरह से बेहोश हो गया। जब उसे दोबारा होश आया तो उसकी ये बुरी हालत थी। एक लंबी सी नली सीधे उसके फेफड़ों में घुसी हुई थी। उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर उस नली को बाहर निकाला। 3 दिन से वो हिला तक नहीं था। उसके हाथ पैर लकड़ी की तरह अकड़ गए थे। वो अपना गला तर करने के लिए पानी पीना चाहता था, लेकिन उसका हाथ सामने रखे पानी के जग तक पहुंच ही नहीं पा रहा था। उसे ये भी नहीं पता था कि सामने खड़ा आदमी उसका दोस्त है या दुश्मन। इसलिए उसने धीरे से पलटने की कोशिश की और आधा मुड़ते ही उसे लगा कि कोई चीज उसे खींच रही है। उस आदमी ने उसे शांत रहने को कहा। टोनी ने पहले ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब उसने नीचे देखा तो एक बैटरी के तार उसके शरीर से जुड़े हुए थे। उसने झटके से पट्टी हटाकर देखा तो उसकी छाती में एक गोल इलेक्ट्रोमैग्नेट फिट था, जिसके किनारों पर अभी भी खून लगा था। टोनी को बिल्कुल नहीं पता था कि ये चीज किस काम की है, जब तक कि उस अजनबी ने उसे सच नहीं बताया। असल में धमाके के छोटे छोटे टुकड़े पहले ही उसकी खून की नसों में घुस चुके थे। छाती में लगा ये चुंबक एक मजबूत मैग्नेटिक फील्ड बनाकर उन टुकड़ों को दिल तक पहुंचने से रोक रहा था। उसकी जान बचाने वाला ये अजनबी एक डॉक्टर और वैज्ञानिक था जिसका नाम ईथन था। उसने टोनी को बताया कि ये मशीन ज्यादा से ज्यादा 1 हफ्ते तक चलेगी। इसका मतलब टोनी के पास सिर्फ 1 हफ्ते की जिंदगी बची थी। ईथन से टोनी को पता चला कि उसे 10 रिंग्स नाम के एक ग्रुप ने किडनैप किया है। उनकी मांग बहुत साफ थी, टोनी उनके लिए जेरिको मिसाइल बनाए। टोनी ने तुरंत मना कर दिया। वो किसी भी कीमत पर आतंकवादियों के लिए हथियार नहीं बनाएगा। अगर जेरिको मिसाइल इन लोगों के हाथ लग गई तो पूरी दुनिया में तबाही मच जाएगी। ये सुनकर वे लोग बिल्कुल भी परेशान नहीं हुए। टोनी के मना करने पर उन्होंने उसका सिर पानी में डुबा दिया। वे उसे टॉर्चर करके अपनी बात मनवाना चाहते थे। इसी तरह उसे न जाने कितनी बार टॉर्चर किया गया, लेकिन सबसे डरावनी